नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज हम करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे, साथ के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज हम करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी पढ़ ली तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे, साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर है। ये वायुयान जो है बनाए जाते हैं, यानी कि ये जो है ये अपने वायुयान वाहक जो है ये किस जो कंट्री है उसमें बनाए जाते हैं? रूस द्वारा, फ्रांस द्वारा, इजराइल द्वारा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। तो आपने अगर ये क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो बताइए जल्दी से क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अपना ऑप्शन डी, यानी कि यूएसए द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा जो है ये वायुयान वाहक जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए सेकेंड क्वेश्चन अपना आता है, भारत के सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं और मैंने आपको पैटर्न भी बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखते चलिए भाई, किसी ना किसी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए। देखिए, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल जो है इनमें से कौन सी है? अग्नि, नाग, त्रिशूल और पृथ्वी। तो जब आपको एक प्रोग्राम पढ़ाया था जिसका नाम था IGMDP, क्या था? IGMDP, जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा इसका जो है पूरा वो किया गया था कंट्रोल, यानी कि किसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? तो DRDO को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जिसके तहत जो 5 मिसाइलें हैं वो बनाई गई। कौन कौन सी थी अपनी बताइए जरा? पृथ्वी, उसके बाद अग्नि, और कौन सी थी? त्रिशूल, आकाश। कौन कौन सी थी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और एक थी अपनी नाग। कौन सी? नाग। तो ये जो 5 मिसाइलें हैं इस प्रोग्राम के तहत ये बनाई गई थी। अब देखिए, पृथ्वी और जो अग्नि थी वो कैसी थी? सतह से सतह में मार करने वाली। तो देखो इधर क्या पूछा है? सतह से वायु में मार करने वाली। सतह से वायु में भेजनी है तो भाई पृथ्वी और अग्नि तो कैंसिल हो गए, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। उसके बाद देखिए, जो त्रिशूल और आकाश थे वो क्या थे? पृथ्वी से हवा में मार करने वाले, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें थी वो कौन सी थी अपनी? वो थी त्रिशूल और आकाश। तो त्रिशूल दे रखा है। और जो नाग है वो कैसी मिसाइल है अपनी? एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। तो अपना ऑप्शन बी गलत है, तो राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? सतह से वायु में मार करने वाली त्रिशूल। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी वायुयान वाहक है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वायुयान वाहक है, कहां पे? भारत में निर्मित, यानी कि अपना जो स्वदेशी है वो कौन सा है? विराट, विशाल, विराम और विक्रांत। कौन सा जो है इनमें से अपना भारत में निर्मित प्रथम जो है स्वदेशी वायुयान वाहक है? तो बताइए, क्या विराट है, विशाल है, विराम है या विक्रांत है? क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 4, विक्रांत जो है इंडिया में निर्मित पहला ये वायुयान वाहक है। तो भाई विशाल जो है वो तो अभी अपना निर्माणाधीन है।
तो और ये जो विराट है ये क्या है, रिटायर हो चुका है अपना। कब रिटायर हुआ था, 2017 में ये वायुयान वाहक जो है वो रिटायर हो चुका है। और इसके जो स्थान पे किस वायुयान वाहक को यूज में लिया जा रहा है, तो विक्रमादित्य को यूज में लिया जा रहा है। तो इसका अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, विक्रांत। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युद्धक टैंक है। जब आपको पढ़ाए थे तो टैंक बताए थे कौन कौन से, अर्जुन बताया था, उसके बाद अजेय, भीष्म, ये सब बताए थे आपको। तो इनमें से कौन सा जो है एक युद्धक टैंक है, देख लो भाई। अर्जुन T-72 या अर्जुन AN-32, महाराजा T-72, महाराजा एंड AN-32, इनमें से कौन सा जो है अपना युद्धक टैंक है। देखिए तो अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन ए जो है अपना राइट आंसर है, अर्जुन। और T-72 जिसे अपन क्या कहते हैं, अजेय। क्या अजेय टैंक जो है अपना एक युद्धक टैंक है। तो क्या राइट आंसर आ जाएगा अपना, ऑप्शन ए। चलिए भाई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि आपकी तैयारी जो है बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मई 2014 में चांदीपुर से पृथ्वी से आकाश तक मार करने वाले किस प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक जो है वो प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपास्त्र क्या होते हैं अपने, मिसाइल्स होती है। तो किसका जो है मई 2014 में, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन हम थ्योरी में कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए इसका जो है आंसर क्या आएगा कि मई 2014 में चांदीपुर से पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली। अब देखो भाई, ये जो पृथ्वी है ये है अपनी सतह से सतह में मार करने वाली, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस कैसी है अपनी, सतह से या हवा से कहीं से भी ये मार करती है, तो ब्रह्मोस भी अपना गलत हो गया। उसके बाद देखो अपना जो आकाश है और त्रिशूल है, दोनों ही कैसी है, सतह से हवा में मार करने वाली। तो इधर क्या पूछा है, सतह से हवा में मार कर रहा है, आकाश में। तो इसका ये जो अपना परीक्षण है वो किसका हुआ, तो ये हुआ अपना आकाश का। किसका, तो ऑप्शन बी जो है अपना राइट आंसर है। ऑल्दो दोनों ये क्या है, अपनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन इनमें से किसका जो है इस टाइम पे परीक्षण हुआ, तो क्या इसका राइट आंसर है आपका आकाश। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। 2013 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया विशालतम युद्धपोत है। इनमें से किसको जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया 2013 में। तो आपको जब पढ़ाए थे विक्रमादित्य, विराट, विशाल, तो ये बताया था भाई। बताइए कौन सा जो है अपना भारतीय नौसेना में शामिल किया गया 2013 में। तो आपको याद होगा कि विक्रमादित्य जो है उसको 2013 में भारतीय नौसेना में क्या किया गया, शामिल किया गया था। तो अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये हमने नहीं पढ़ा है कोई भी, तो ऑप्शन ए जो है वो अपना राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। जो आपको करेक्ट आंसर है वो देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखो त्रिशूल सतह से सतह, तो भाई नहीं, त्रिशूल जो है कैसी है, सतह से हवा में मार करने वाली। कैसी, सतह से हवा में मार करने वाली है, ठीक है। तो ये अपना गलत हो गया। पृथ्वी से सतह, पृथ्वी जो है वो कैसी है, सतह से वायु में प्रक्षेपास्त्र। तो भाई पृथ्वी जो है अपनी कैसी है, सतह से सतह में मार करने वाली। कैसी है, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये भी अपना गलत हो गया। थर्ड देखिए, नाग जो है क्या अपनी एंटी टैंक मिसाइल है, तो भाई बिल्कुल जो नाग है वो अपनी कैसी है, एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी है, एंटी टैंक मिसाइल है। तो अपना ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। पिनाका हल्का वायु युद्धक है, तो भाई नहीं, जो पिनाका है वो क्या है, अपनी मिसाइल है, तो ये अपना गलत आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है।
ठीक है भाई, क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र के बारे में पूछा है कि अस्त्र जो है वो कैसी मिसाइल है। तो अस्त्र हमने पढ़ा था, सारी मिसाइलों के बारे में आपको डिटेल से जो है पढ़ाया गया था कि कौन सी जो है जल से जल में मार करती है, कोई सतह से हवा में मार करती है, कोई हवा से सतह में करती है, सब चीजें आपको बताई गई थी। तो देखिए अस्त्र के बारे में क्या है, एक स्थल से स्थल प्रक्षेपास्त्र, स्थल से हवा प्रक्षेपास्त्र, हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र या जल से स्थल प्रक्षेपास्त्र। तो देखिए जो अपनी अस्त्र है वो कैसी है, ये है अपनी हवा से हवा में मार करने वाली। कैसी है, हवा से हवा में मार करने वाली जो है अपनी मिसाइल है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्थल से स्थल में कौन सी आ गई थी अपनी, पृथ्वी थी, अग्नि थी। स्थल से हवा में त्रिशूल, आकाश थे। तो अपना सी जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरिहंत किसका नाम है। तो अरिहंत हमने किसके अंदर पढ़ा था, जल्दी से याद कीजिए। पनडुब्बियां पढ़ी थी, 2 टाइप की पनडुब्बियां पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, परमाणु संचालित पनडुब्बी और दूसरी डीजल संचालित पनडुब्बी। तो जो परमाणु संचालित पनडुब्बी थी उसके अंदर अपन ने 3 देखी थी, एक थी अरिहंत, एक अरिघाट और तीसरी थी चक्र। तो जो अरिहंत है वो क्या है, अपनी परमाणु संचालित जो है पनडुब्बी है कि नहीं भाई, जिसपे कौन सी मिसाइल जो है तैनात है, तो K-15 सागरिका मिसाइल जो है अरिहंत पनडुब्बी पर तैनात है। तो देखो भाई अरिहंत क्या है, पैदल सेना युद्धज्ञान है, नहीं है भाई। प्रक्षेपास्त्र क्या मिसाइल है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इस पे एक मिसाइल जो है वो जरूर तैनात है जिसका नाम है K-15 सागरिका। आक्रमण हेलीकॉप्टर है, नहीं। तो ये क्या है, नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी है। कैसी है, अपनी परमाणु संचालित या नाभिकीय संचालित जो है ये पनडुब्बी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारत थल सेना में कब जो है वो शामिल किया गया था। 21 जून 2007 को, 20 मार्च 2013 को, 20 जून 2013 को, 21 मार्च 2007 को। तो इसका अपना आंसर है 21 जून 2007 को। इन डेट में आपको समझाने जैसा कुछ है नहीं, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। 21 जून 2007 को जो है अपना इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपके मिसाइल से बनते हैं। देखो भाई कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जो है मार करता है, त्रिशूल, K-15 सागरिका, ब्रह्मोस या अग्नि। तो देखो भाई अग्नि जो है वो तो अपनी पृथ्वी से पृथ्वी पे यानी कि सतह से सतह पे, अपन से क्या पूछा है, सतह से वायु में, है ना। तो देखो ये अपना गलत आंसर। ब्रह्मोस कैसी है, कहीं से कहीं भी वार कर लेगी, सतह से हवा से कहीं से भी ये वार कर सकती है। K-15 सागरिका क्या है अपनी, K-15 सागरिका है अपनी मिसाइल। तो देखिए भाई ये भी नहीं है। अब जो त्रिशूल है वो क्या है, अपना राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है वो क्या करता है, सतह से हवा में मार करता है। ठीक है भाई, याद आएगी ये चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका आता है, शौर्य जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया वो क्या है। जो अपना शौर्य है वो किस तरह की जो है वो मिसाइल है। तो देखो थल से वायु में मार करने वाली, थल से जल में मार करने वाली, थल से थल में मारने वाला प्रक्षेपास्त्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो शौर्य है वो कैसी मिसाइल है, अपनी थल से थल में मार करने वाली। कैसी है, थल से थल में मार करने वाली अपनी मिसाइल है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, देशज तकनीकी से विकसित जो है तेजस है। अब किसके बारे में पूछा है, तेजस के बारे में पूछा है। तो देखिए भाई तेजस क्या है, क्या एक पनडुब्बी है, मध्यम दूरी मारक प्रक्षेपास्त्र है,
हल्का लड़ाकू विमान है और यह एक विमान वाहक पोत है। तो पनडुब्बियों में क्या हमने इसको पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। दो टाइप की पनडुब्बियां देखी थी, डीजल संचालित, परमाणु संचालित। उसमें किसी में इसका नाम आया था? नहीं आया था। फिर देखिए मध्यम दूरी मारक प्रक्षेपास्त्र, क्या मिसाइलों में इसका नाम आया था? तो भाई इसका नाम जो है मिसाइलों के अंदर भी नहीं आया था। एक हल्का लड़ाकू विमान, तो ये जो है ये है अपना हल्का लड़ाकू विमान। क्या है? हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे किसने बनाया था? इसका निर्माण किया था HAL ने। किसने? HAL ने जो है इसका निर्माण किया था। और HAL की फुल फॉर्म क्या है अपना? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अपना ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं कि तेजस क्या है। तो देखो भाई, भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रिमोट चालित विमान या सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायुयान। तो भाई तेजस के बारे में अभी अपन ने देखा कि ये हल्का लड़ाकू विमान है। अब इन चारों में से जो है कौन सा अपना ऑप्शन सही है? तो मिसाइल वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया अपना। अब देखो भाई, भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो तेजस है वो स्वदेशी अपना क्या है? लड़ाकू विमान है, जिसे किसने बनाया है? HAL ने बनाया है। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। एडमिरल गोर्शकोव है, तो ये जो है एडमिरल गोर्शकोव, ये कैसा नाम है? ये है रूसी नाम। अब ये किसका नाम है रूसी? तो देखो रूस से के जो है ये नौसेना अध्यक्ष है, नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, वायुसेना का मुख्यालय है या नौसैनिक संगठन है। अब भाई केवल ये नाम दे दिया, तो नाम दे के थोड़ा सा ऐसे होता है कि यार ये क्या है। तो देखो भाई आपको पढ़ाया था एडमिरल गोर्शकोव, ये क्या है? जो अपन ने पढ़े थे विमान वाहक पोत, उसमें बताया था INS विक्रमादित्य, बताया था नहीं? बताया था। तो ये जो INS विक्रमादित्य है, इसका क्या है? ये रूसी नाम है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एडमिरल गोर्शकोव। तो ये क्या है अपना? नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। क्या है? विमान वाहक पोत है, विमान वाहक जहाज है। क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है भाई, तो अपना ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे, ब्रह्मोस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या पूछा है? सही नहीं है। तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो भाई ये तो सही है, तो ये गलत हो गया। भारत में रूस के सहयोग से बनी है, तो बिल्कुल ये भारत में रूस के सहयोग से ही बनी है। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था, तो ये भी सही ही है। इसका परीक्षण जो है वो किया गया था कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट जो है अपना राइट आंसर है, इसकी फ्लाइट परास जो है 400 किलोमीटर है। तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी है? 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। कितनी है? 290 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 जो है वो अपना राइट आंसर है, क्योंकि इसमें कितनी लिख रही है? 400 लिख रही है। ठीक है भैया, चलिए ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्वदेशी तकनीकी से तैयार किए गए प्रथम T-91 युद्ध टैंक को जो है क्या नाम दिया गया है? तो आपको दो बताए थे, एक बताया था T-90 और दूसरा बताया था T-72। कौन सा? T-90, T-72। T-90 जो है वो किसका नाम था? तो ये नाम था अपना भीष्म टैंक का। किसका? भीष्म का। और जो T-72 था वो किसका नाम था? वो नाम था अपना अजेय का। किसका? अजेय का नाम था। तो देखो भाई क्या पूछा है? प्रथम T-90 क्या पूछा है? T-90 पूछा है। T-90 कौन सा है अपना? भीष्म। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा भीष्म। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी भीष्म। T-72 कौन सा है? अजेय। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है यानी कि एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? कौन सी है भाई? एंटी टैंक मिसाइल तो बता दो, ये तो फट से आ जाना चाहिए इसका आंसर, तो अब तक लगा दिया होगा कि नाग जो है वो अपनी एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन ए जो है वो अपना राइट आंसर है कि नहीं भाई? एंटी टैंक मिसाइल पढ़ी थी अपन ने IGMDP के तहत, तो बस नाग जो है वो अपनी एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा जो है अपना आधुनिक टैंक है? भीम, आकाश, अर्जुन और पृथ्वी। तो देखो भाई, पृथ्वी तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि पृथ्वी तो क्या है? अपनी मिसाइल है। क्या पूछा है अपन से? आधुनिक टैंक पूछा है। कौन सा? आधुनिक टैंक पूछा है। तो देखो आकाश क्या है अपनी? ये भी अपनी मिसाइल है, तो ये भी गलत हो गया। अब आता है अपना भीम और आता है अपना अर्जुन। तो जो अर्जुन है उसको 2004 में जो है सेना में शामिल किया गया था, इसीलिए ये क्या है? अपना आधुनिक टैंक है जिसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है जिसका? अर्जुन नाम है। चलिए तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो देखो भाई, भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा, क्या पूछा है? नाभिकीय ऊर्जा द्वारा। दो होती है, नाभिकीय संचालित और दूसरी डीजल संचालित। तो नाभिकीय संचालित में 3 थी, कौन कौन सी? INS अरिहंत। कौन कौन सी है? INS अरिहंत। दूसरी कौन सी है? INS अरिघाट और INS चक्र। कौन सी है तीसरी? INS चक्र। अब देखो नाभिकीय ऊर्जा में तो ये कैसी हो गई? डीजल संचालित, ये भी डीजल संचालित। INS चक्र जो है अपनी नाभिकीय संचालित और ये सिंधुवीर जो है वो भी अपनी डीजल संचालित। तो INS चक्र आपका राइट आंसर है। आ जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर है। ये वायुयान जो है बनाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, रूस द्वारा, फ्रांस द्वारा और इजराइल द्वारा। और देखिए ये आपका क्वेश्चन है RAS का। तो देखो C-130J सुपर हरक्यूलिस किसके द्वारा? USA के द्वारा। किसके? USA के द्वारा जो है ये बनाए जाते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन A। ठीक है भाई, ऑप्शन A अपना इसका राइट आंसर है। चलिए, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी? आप देख रहे होंगे कि एग्जाम जो है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है रिपीट मोड पे आते हैं, कभी कोई सी एग्जाम में कभी कोई सी एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो सतह से वायु में मार करने वाली, सतह से वायु में देखनी है तो देखो इसमें से अग्नि, नाग, त्रिशूल और पृथ्वी। अग्नि और पृथ्वी कैसी है? सतह से सतह में। नाग कैसी है? एंटी टैंक है। तो अपना क्या आ जाएगा? त्रिशूल जो है वो अपनी सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या देखना है? सुमेलित नहीं है। आकाश एक मध्य दूरी बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र, नाग एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र, पिनाका बहुनली युक्त रॉकेट प्रक्षेपास्त्र निकाय और त्रिशूल एक लघु दूरी से सतह में मार करने वाली। तो ऊपर के 3 को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है जो त्रिशूल है वो कैसी मिसाइल है? वो है अपनी सतह से हवा में मार करने वाली। और इधर क्या लिख रहा है? सरफेस टू सरफेस। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भैया, तो अपना 23 का आ जाएगा ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। चलिए, निम्न में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली जो है वो खरीदी है? तो बराक 8 मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद हो मिसाइलें जब पढ़ी थी उसके अंदर। तो ये किससे जो है वो आयातित की गई है?
तो ये आयातित की गई है अपनी इजराइल से। किससे? इजराइल से जो है इसे आयातित किया गया है, लिया गया है। तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन ए। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सही को सुमेलित कीजिए। अरिहंत, अवाक्स, एटलस सेंटोर और नाग। तो इसमें से दो नाम आपको सुने सुने लग रहे होंगे। एक तो अरिहंत। अरिहंत क्या है अपना? आप सभी को पता है कि ये क्या है, अपनी नाभि के संचालित पनडुब्बी है। तो पहले देखो कि अरिहंत ये के आगे पनडुब्बी आएगा तो क्या आ जाएगा? ए में अपना आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलो भाई। तो आप देख लो कि ए में ऑप्शन 4 कहाँ लिखे हैं, बाकी ऑप्शंस का जो है एलिमिनेशन कर दो। तो ये गया और ये गया। अब इन दो में से देखना है। अब देखो हो गया थोड़ा सा आसान। ये है नाग, इसका नाम आपने बार बार सुना है। ये क्या है? अपनी एंटी टैंक मिसाइल है। तो देखो प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र, तो ये क्या हो जाएगा अपना डी में नंबर 2। देखो डी में नंबर 2, बी में नंबर 3, सी में नंबर 2, डी में नंबर 1, डी में नंबर 2, यानी कि अपना आंसर तो क्या ही आएगा? ऑप्शन 2 जो है अपना राइट आंसर आएगा। उसके बाद फिर भी अपन देख लेते हैं कि अवाक्स जो है वो क्या है। तो देखो अवाक्स जो है वो इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु जो है इसको विकसित किया गया है। और जो अपना एटलस सेंटोर है वो क्या है? अमेरिकी निम्नतापी रॉकेट है। ठीक है भाई। तो अपना बी में आ जाएगा नंबर 3 और अपना सी में आ जाएगा नंबर 1। तो अपना ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो इस तरीके से आज अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा जिससे एग्जाम में जो है बराबर तरीके से आराम के साथ जो है आप क्वेश्चन कर सके। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।